कि कहीं हम भी अकीर्त घन न बन जाएं, कहीं हम भी इस प्रकार से उस अवस्था में न आ जाएं, उसके लिए चेतन करते हैं। और इसीलिए ऐसे वचन बहुत महत्ता रखते हैं। और ऐसे वचन ही नहीं, उससे कहीं अधिक कि जो वाकई ही ऐसा जीवन जी रहे होते हैं, उन्हीं के लिए कहा है कि पक्कियां दे नाल, कि पक्कों के साथ हमने मिलना है। एक जो कच्चे होते हैं, जैसे आरंभ में कहा कि वो खुद कच्चे होते हैं और हमें भी पकने नहीं देते हैं, और पक्कों का संग कर लेते हैं तो हम भी पक्के हो जाते हैं। और फिर कोई, जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी भी मिसाल देते थे कि एक पेड़ जो मजबूत हो जाता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, फिर चाहे बड़े से बड़ा हाथी भी उसके साथ बांध दो तो वो संभाल लेता है उस हाथी को भी, वो अपनी जगह के ऊपर टिका रहता है। लेकिन अगर जड़ें ही अगर मजबूत नहीं हुई हैं तो फिर हाथी क्या, फिर कोई थोड़ी सी भी कोई हलचल हो तो वो पौधा नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से एक जड़ें जो है उसकी खोखली हो जाती हैं। तो कहने का भाव यही है कि एक गुरमत अनुसार जीवन जीने वाले जो वाकई विश्वासी संत होते हैं, वो आप भी कायम रहते हैं और औरों को भी कायम रखने के लिए सहारा देते हैं, वो साधन बनते हैं। और इस प्रकार से अपने इस प्रीत को आखिरी श्वासों तक वो फिर निभाने वाले वो बन जाते हैं। अडोलता उनकी कायम रहती है, वो डुलायमान नहीं होते हैं। वो किस तरह से किसी भी चीज़ का असर नहीं ग्रहण करते और अडोलता कायम रखते हैं। ना कोई ऐसे बोल डुलायमान करने वाले बन सकते हैं, सुनकर उसको असर नहीं ग्रहण करते, अडोलता कायम रहती है। ना किसी के बोल डुलायमान करें, ना कोई ऐसा कोई घटना हो जाए उसका असर ना ग्रहण करके फिर भी अडोल रहते हैं। तो ये उनकी परिपक्वता होती है, ये उनकी मजबूती होती है। इस प्रकार से वो कायम रहते हैं अपनी जगह के ऊपर, कि चाहे कोई भी बोल हो जाए फिर भी वो कायम रहते हैं। कोई कुछ भी कह देता है, वो फिर भी अपने फोकस्ड रहते हैं ज्ञान के ऊपर और गुरु के ऊपर, साथ संगत के ऊपर। वो पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। वो चाहे दाएं बाएं से कोई बात करता भी है, वो फोकस्ड रहते हैं। जैसे वो गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो चलाने वाला फोकस्ड है, वो सामने की तरफ फोकस्ड है कि उस गाड़ी अब स्टीयरिंग पे बैठा है तो फोकस होना जरूरी है कि केवल फोकस यही कि सामने से गाड़ी आ रही है या कोई पीछे से ओवरटेक करना चाह रहा है, तो उसने किस तरह से पीछे वाले को रास्ता देना और सामने वाले से किस तरह से अपनी गाड़ी को बचाकर चलना है। तो उसका फोकस उस तरफ है। अगर उस तरफ से फोकस हटता है, वो फिर दाएं कोई बात कर रहा है, पिछली सीट पे कोई बात कर रहा है, वो उस तरफ अगर ज्यादा उसका ध्यान चला जाता है तो जिस तरफ फोकस होना चाहिए उससे हट जाता है और फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन इसीलिए कहते हैं कि जो वाकई पक्के होते हैं वो फोकस्ड रहते हैं। दाएं बाएं क्या बात हो रही है, किस लिए हो रही है, और वो जो बात कर रहा है उसने भी किसी भ्रम में आकर उसने ये बात कर दी है, या उसकी अपनी कोई कमजोरी है, उसको छुपाने के लिए वो कोई और मुद्दा खड़ा कर रहा है। तो इस तरह से वो दाएं बात की बात नहीं करता, वो केवल सामने वो पैमाना रखता है, वो कसौटी रखता है कि ये जो बात की जा रही है, जिस तरफ मेरी सोच को मोड़ा जा रहा है, ये वाकई ये गुरमत के अनुसार है या इससे हटके है। क्या ये गुरु के आदेशों के मुताबिक है या इससे हटके है?
ये क्या ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था ऐसी ही होती है? तो इस तरह से, इस प्रकार से वो सोच, वो समझ जो है, वो जिसकी बन जाती है, वो फिर हमेशा ही चलता रहता है। वो कभी लड़खड़ाता नहीं है और ना ही वो कहीं पर वो फिर गिरता है। उस प्रकार से वो औरों को भी वो संभालने वाला वो बन जाया करता है। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि संसार को तो आवाज़ें लगातार दी जा रही हैं, मानवता, भाईचारा, सत्य के साथ जुड़ो, ये तो लगातार ये पैगाम दिए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ एक अपने आप को भी मजबूत रखना, इसका भी बहुत महत्व है। इसीलिए ये सत्संग की महत्ता, ये सेवा की महत्ता, ये सुमरन की महत्ता, इस सजगता की महत्ता, ये वाकई ही ये इसकी तरफ भी ध्यान देने की एक ज़रूरत ये रहती है। और इसीलिए ये प्रार्थनाएं भी की जाती हैं और की जाती रही हैं कि डोलन ते राखो प्रभु, कि इस प्रकार से एक ऐसे डुलायमान होने से बचाए रखना, कहीं पर भी कोई सज्जन के भेष में कोई साकत ना मिल जाए, जो इस प्रकार से हम भी टपला खा जाएं, हम कायम रहें, हम अपनी जगह पर टिके रहें और हम भी, आप भी बढ़ते जाएं, औरों को भी बढ़ाते जाएं। साध संगत धन्य।